एक महिला टीचर को एक प्रिंसिपल ने क्या करता है 15 अगस्त के दिन ही उस महिला को बाथरूम में ले जाकर उस महिला टीचर के साथ प्रिंसिपल ने गलत काम करता रहता है। जब तक स्कूल में कार्यक्रम चलता रहता है, उस महिला को बार-बार बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में ले जाने के बाद प्रिंसिपल उस महिला के साथ उल्टी-सीधे गलत काम करता रहता है। लेकिन महिला बेहद खुश रहती है और महिला रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन जब-जब प्रिंसिपल बुलाता है तब तक वो महिला जाया करती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक रिया नाम की महिला थी, जो महिला अच्छा खासा पढ़ी लिखी थी, लेकिन महिला नौकरी के तलाश में इधर-उधर भटका करती है, लेकिन नौकरी कहीं पर नहीं लगती है। उसके घर वाले रिया से बहुत परेशान थे और रिया से बोलते हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम अपना परिवार देखो, तुम अपने पति के साथ अपना जीवन बिताओ। तुम्हारा पति काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसी पैसे में तुम खुश रहो। लेकिन रिया ना ही अपने पति का बात मानती है और ना ही अपने सास-ससुर का बात मानती है। रिया क्या करती है, एक प्राइवेट स्कूल में जाती है, वहाँ पे प्रिंसिपल से बात किया करती है और बात करने के बाद प्रिंसिपल उस रिया को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए रख लेता है और रखने की वजह प्रिंसिपल रिया को बताता है, कुछ शर्तें रखता है। बोलता है कि प्रिंसिपल देखो, मैं तुमको पढ़ाने के लिए रख लूँगा, लेकिन मेरे इच्छा अनुसार तुम यहाँ पर रुकोगी, मैं जो बोलूँगा तुम वैसा ही काम करोगी और उससे ज़्यादा तुम नहीं करोगी और ना ही किसी से बाहर जाके तुम बताओगे कि प्रिंसिपल ऐसा है, वैसा है, ऐसा काम करता है। रिया प्रिंसिपल का सारी बातें एक्सेप्ट कर लेती है, जो बताया था प्रिंसिपल सारी बातें मान लेती है। रिया वहाँ पर पढ़ाना चालू करती है। वहाँ पे सारे बच्चे रिया को बहुत अच्छे तरीके से मान-जान किया करते हैं, एक-दूसरे में बहुत अच्छा खासा व्यवहार रखा करते हैं। लेकिन रिया को कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि प्रिंसिपल मेरे साथ कुछ उल्टी-सीधी कामें ना कर दे। रिया के अंदर मन में डर और ख़्याल आ गया था कि प्रिंसिपल मेरे साथ कभी न कभी उल्टी-सीधी हरकत ज़रूर करेगा। ऐसी घटना घटता है मेरे दोस्त। रिया जब भी स्कूल से घर आती है तो अपने पति के साथ टाइम बिताती है और अपने पति से बीते हुए दिन का सारी कहानियाँ बताती है। लेकिन रिया कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ मेरे ज़िंदगी में ऐसी घटना घट सकती है। एक बार उसका पति काम पर जा रहा था और काम पर जाने के दौरान बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका दोनों पैर टूट जाता है। जब टूट जाता है तो रिया को खबर मिलती है, तो रिया बेचारी बहुत परेशान होती है और रोती रहती है, चिल्लाती रहती है और भागते-दौड़ते वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसके पति को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा दिया गया है। रिया हॉस्पिटल में जाती है और अपने पति को पकड़कर रोना चालू कर देती है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर रिया को वहाँ से हटाते हैं और उसके पति का इलाज चालू करते हैं। इलाज चालू होने के बाद कुछ देर के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि तुम जाके अपने पति से मिल सकती हो। जब रिया अपने पति के पास जाती है तो अपने पति को पकड़कर रोती रहती है, लेकिन जो होना वाला था वो हो चुका है। रिया बस अफ़सोस किया करती है कि मैं अपने घर वाले का बात मान ली होती, मैं अपने पति के साथ रहा करती तो ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। कुछ घंटे तक वहाँ पर रिया रहती है और रिया अपने घर आ जाती है और उसके सास-ससुर वहाँ जाते हैं। जब सास-ससुर जाते हैं तो अपने बेटे से पूछताछ करते हैं कि बेटा ये सब कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ? लेकिन उसको कुछ पता नहीं था मेरे दोस्त, इतना होश नहीं था कि वो सारे कहानियाँ अपने मम्मी-पापा से बता सके। वहाँ पे उसका पति कुछ दिनों तक रुकता है, कुछ दिनों के बाद घर आता है। घर आने के बाद रिया अपने पति का बहुत मान-जान ख़्याल रखा करती है, सेवा-सत्कार किया करती है। सब कुछ करने के बाद रिया स्कूल चली जाती है पढ़ाने के लिए। घर का काम करने के बाद रिया स्कूल का काम करती है, फिर स्कूल से घर आती है तो अपने पति का देखभाल किया करती है। ऐसे करते-करते कुछ महीने बीत जाता है, लेकिन उसका पति अभी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। जिस तरीके से चाहिए अपने पैर पर चल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। किसी न किसी का सहारा लेता है उसका पति, चाहे अपने मम्मी का, चाहे पापा का, चाहे अपने पत्नी का, तभी वो चल पाता है। लेकिन धीरे-धीरे समय गुज़रता जाता है, वहाँ पे रिया को पढ़ाते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है।
और रिया जाती है ऑफिस में, प्रिंसिपल से गुहार लगाती है कि हमको यहाँ पर पढ़ाते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और हमको जितना भी पेमेंट बनता है 1 महीने का आप दे दीजिए। प्रिंसिपल क्या करता है, रिया को ऑफिस में बैठाता है और रिया से बातें-चीतें करता रहता है। रिया को जो पेमेंट देता है तो रिया को अच्छा लगता है, लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुमको इससे ज़्यादा पेमेंट मिले तो तुमको हमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। मैं जैसा बोलूँगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। कहीं न कहीं रिया पैसे की लालच में आ जाती है और उसका मन फिसल जाता है और प्रिंसिपल के बातों में आ जाती है। जब प्रिंसिपल के बातों में आ जाती है तो रिया प्रिंसिपल से बात करना चालू कर देती है और प्रिंसिपल भी रिया से बात करना चालू कर देता है। एक दूसरे में लगाव धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब लगाव बढ़ जाता है तो रिया अपने पति से पूरा ऊब चुकी थी। काम करते-करते, सेवा करते-करते और प्रिंसिपल के ख्यालों में डूबी रहती है। अपने पति को पूरा साइड कर चुकी थी अपने दिल और दिमाग से। कल बस एक मानवता का वो पति था, एक मानवता के तौर पर वो घर में रहा करती है और अपने पति से थोड़ा-मोड़ा बात किया करती है। लेकिन जब ऐसी घटना घटती है रिया के साथ, रिया कभी सोची नहीं थी कि मेरे साथ प्रिंसिपल ऐसा काम कर सकता है। मेरे दोस्त, 2025 की बात है और 15 अगस्त का दिन था और प्रिंसिपल पूरे मौके के तलाश में था और वो मौका उसी दिन उसको मिलता है। सारे लड़के अपने कार्यक्रम का तैयारी कर रहे थे जोरों-शोरों से। जो लड़का डांस लिया था, अपना डांस प्रैक्टिस कर रहा था। जो लड़का गाना लिया था, वो अपना गाना का प्रैक्टिस कर रहा था। जो लड़का नाटक लिया था, वो अपना नाटक का प्रैक्टिस कर रहा था। सब वहाँ के मास्टर और टीचर सब लड़के को प्रैक्टिस कराते थे और उसी में मौके का तलाश में रहा करता है प्रिंसिपल। लेकिन मौका नहीं बन पाता है। मौका बनता है मेरे दोस्त, 15 अगस्त का दिन था और सभी लोग सुबह ही आए थे 8 बजे और 8 बजे के दौरान कार्यक्रम धीरे-धीरे और जोरों-शोरों में लगा था। सारे बच्चे उस ग्राउंड में बैठकर वो कार्यक्रम देख रहे थे। बारी-बारी एक-एक लड़के आ रहे थे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। किसी को कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता, जिसको ज़्यादा अच्छा लगता वो जाकर 10, 20, 50 रुपया देता, उस बच्चे का मनोबल बढ़ाता। लेकिन वहाँ पर इतना भीड़ हो गया था, इतना भीड़ हो गया था कि वहाँ के पब्लिक, वहाँ के लड़के हटने का नाम नहीं लेते थे। जो जहाँ पर बैठा था वहीं पर बैठा रहता है। किसी इधर-उधर जाना-आना सब बंद कर दिया था और इसी के आड़ में प्रिंसिपल मौके का फ़ायदा देखता है और रिया को मैसेज करता है और बोलता है कि बाथरूम के साइड चलो, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ। रिया वहाँ से उठती है और उठने के बाद चली जाती है बाथरूम के साइड और प्रिंसिपल पीछे से जाता है और पीछे से जाने के बाद रिया के साथ कुछ देर तक रुकता है और एक बार काम कर लेता है। जब काम कर लेता है तो रिया को उतना मज़ा नहीं आता है, ना ही प्रिंसिपल को मज़ा आता है। कुछ घंटों के बाद फिर प्रिंसिपल उस महिला को, रिया को बुलाता है और जब वहाँ पर जाती है तो उसके साथ काम करता रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, काम करते-करते प्रिंसिपल रिया के साथ इतना बार काम कर लेता है कि रिया का हालत खराब हो जाता है। जब रिया का हालत खराब हो जाता है, शाम के टाइम वो घर नहीं आ पाती है। पेट पैर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। कहीं न कहीं रिया का मन ये भी था कि प्रिंसिपल के घर पर ही रुक जाते हैं, लेकिन उसको अपने घर पर ही जाना था, पति को भी देखना था, सास-ससुर को भी देखना था। रिया प्रिंसिपल से बोलती है कि अपने गाड़ी से हमको अपने घर तक छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल क्या करता है, रिया को गाड़ी पर बैठाता है। गाड़ी पर बैठाने के बाद मेरे दोस्त, रिया के घर तक छोड़ के जाता है। लेकिन उसके सास-ससुर देख लेते हैं और रिया से पूछताछ करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि जो आदमी आया था वो कौन था? रिया बताती है मेरे दोस्त कि वो स्कूल का प्रिंसिपल था और लेट हो गया था, इस वजह से प्रिंसिपल हमको घर तक छोड़ने आया था। जब रिया घर के अंदर जाती है, अंदर जाते ही पहला काम करती है नहाना। नहाकर जब आती है तो अपने पति के पास बैठती है और हँसती और मुस्कुराती अपने पति से बात किया करती है, अपने सास-ससुर से सबसे बात किया करती है। कुछ घंटों के बाद प्रिंसिपल रिया के पास मैसेज करता है, बोलता है कि सब कुछ सही है ना? कैसा लगा मेरे साथ एक बार और एक दिन बिताने में? रिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखी थी और ना ही मैं अपने पति के साथ इतना टाइम बिताई थी और ना ही इतना काम की थी। अब रिया का मन भी रहता है प्रिंसिपल के साथ कि हर वक़्त उसके साथ काम करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए। अब प्रिंसिपल क्या करता है, रिया को अपने साथ इधर-उधर ले जाता है, कभी होटल में ले जाता है, कभी पार्क में ले जाता है, अच्छी-अच्छी जगहों पर ले जाकर रिया के साथ टाइम बिताता है। और जब भी मौका मिलता है
तो रिया के साथ काम कर लिया करता है। और रिया को बहुत अच्छा लगता था प्रिंसिपल के साथ रहना, और प्रिंसिपल को भी बहुत अच्छा लगता था रिया मैडम के साथ रहने का। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे दोस्त, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।